वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर वो तुम्हारी कोई पिक्चर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए तो खुश मत हो जाओ, बल्कि उसे एक मैसेज करो और बोलो कि वो शाम को उस स्टेटस का एक स्क्रीनशॉट लेकर भेजे कि भला कितने लोगों ने वो स्टेटस देखा है। मर्दों, तुम हैरान रह जाओगे कि खाली तुम ही ने वो स्टेटस देखा होगा। मर्दों, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग तुम्हारी तस्वीरें देख रहे हों। हो सकता है उसके लगाए स्टेटस खाली तुम्हें ही दिखते हो, बाकी लोगों को वो अपने थाइज, हिप्स और निपल्स दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। मर्दों, खुद को उसके व्हाट्सएप स्टेटस में देखकर इतना उछलने कूदने मत लग जाओ। वो ऐसा करके तुम्हें ट्रैप कर रही है, तुमसे मोहब्बत के झूठे ड्रामे कर रही है। मर्दों, बेवकूफ मत बनो, असली मोहब्बत दिखावा नहीं मांगती। नंबर 2, मर्दों, एक जख्मी रूह वाली टूटी फूटी हुई औरत को अपनाकर उससे जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम यशु नहीं हो जो उसे दोबारा से जोड़ लोगे। मर्दों, तुम वो काम नहीं कर पाओगे जो बाकी मर्द नहीं कर पा रहे। मर्दों, जो वजन, जो बोरियां तुम्हारी नहीं है, उन्हें अपने ऊपर मत ला दो, गधे मत बनो। अगर तुमने उसे जोड़ भी लिया तो वो फिर से उसी मर्द की तरफ लौटकर चली जाएगी जिसने उसे तोड़ा होगा। मर्दों, यहां पर बड़ी गलती मत करो। खराब मादी वाली किसी औरत के करीब मत जाओ, चाहे उसका चेहरा गोल्ड से भी चमकीला क्यों ना हो, जिस्म उसका बादल जैसा नर्म ही क्यों ना हो। उससे खुद को बचाओ, उससे हमला करने की ख्वाहिश मत पालो। दोज़ख के ऐन बीच में से गुजरकर खुद को आग के शोलों से बचाने की कोशिश मत करो। नंबर 3, मर्दों, सोशल मीडिया पर अपनी औरत के साथ खड़े होकर ली गई तस्वीरें अपलोड करना बंद करो। साथ में ये लाइन लिखने से भी परहेज करो कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। मर्दों, जब तुम औरत को अपनी दुनिया का मरकज मान लेते हो तो उसके अंदर तुम्हारे लिए दिलचस्पी खत्म हो जाती है, तुम उसे मजीद अट्रैक्टिव नहीं लगते। मर्दों, उसके साथ खड़े होकर ली गई पिक्चर्स अपलोड करना बंद करो। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसके साथ तुम खड़े हो। मर्दों, उसके हाथ में अपनी डोर मत दो, उससे अपने जज्बात का इजहार मत करो। ऐसा करके तुम उसे इंटरेस्टिंग नहीं, उल्टा बोरिंग लगोगे। मर्दों, औरतें बच्चों की तरह है, अपने जज्बात बच्चों के हवाले मत करो, तुम नुकसान उठाओगे। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम्हें कोई औरत पसंद आ जाए तो उसे जल्द अज जल्द अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश मत रखो। पहले कम से कम 2 साल तक उससे बातचीत करो। बातचीत के दौरान कभी भी उसे आई लव यू मत बोलो, ये काम सिम्स का है, उन्हें करने दो। रो रो कर आई लव यू बोलने दो, तुम खुद पर काबू रखो। अगर वो गलत लड़की हुई तो वो तुम्हारे इस बिहेवियर से उकता आ जाएगी, तुमसे झगड़ा करेगी, काल पर झूठी मूठी की सिसकियां भरेगी और एक दिन खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगी। मर्दों, औरतें तब तक खुद को इनसिक्योर फील करती रहती हैं कि जब तक तुम उन्हें आई लव यू नहीं बोल देते। वो यही सोचती रहती हैं कि तुम्हें उनकी कोई बात का पता तो नहीं चल गया। मर्दों, जल्दबाजी मत करो, हमेशा सब्र से काम लो, जल्दबाजी में तुम कुछ गलत कर बैठोगे। नंबर 5, मर्दों, ज्यादातर लड़कियां 13 साल में ही अपना सेक्सुअल डेब्यू कर लेती हैं, तो फिर तुम क्यों शादी के लिए 30 साल के आसपास की कोई औरत ढूंढ रहे हो? देखो मर्दों, कभी भी 25 साल के बाद वाली औरत मत अपनाओ। 25 साल के बाद कोई भी औरत प्रमोट हो जाती है, कांस्टेबल से चीफ इंस्पेक्टर बन जाती है, 30 साल तक तो वो कमांडर के रुतबे पर फाइज हो जाती है। मर्दों, अगर तुम अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी मां ढूंढ रहे हो तो प्लीज 19 से 25 साल की उम्र की लड़की का इंतखाब करो, तुम फायदे में रहोगे। लेकिन अगर वो पहले अपना कैरियर बनाना चाहती है तो उसे जाने दो और इसी टाइम फ्रेम में अगली आने वाली कोई बस पकड़ो। नंबर 6, मर्दों, एजुकेशन को अपने कंट्रोल में करना सीखो। चाहे जो भी तरीका अपनाओ, पर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा डिले करना सीखो। ये ना हो कि जैसे ही तुम काम पर लगो उधर से तुम्हारा पाइप लीक होना शुरू हो जाए। यह है एक तरीका जिससे तुम एजुकेशन रोक सकते हो। देखो मर्दों, जब भी तुम्हें लगे कि तुम एजुकेट होने वाले हो तो अपने दिमाग को कुछ और सोचने पर लगा दो। प्लम्बिंग साइट से कुछ देर के लिए चले जाओ, सहन में इधर उधर वॉक करने लग जाओ, किचन में जाकर ठंडा पानी पियो, फ्रिज से एक सेब निकाल कर खाओ, फिर अपने काम पर लौटकर वापस आओ। मर्दों, अगर तुम एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली स्किल सीख लोगे तो तुम्हारी औरत कभी भी सेक्स की वजह से तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। नंबर 7, मर्दों, जब तुम प्लम्बिंग का काम कर रहे हो तो प्लम्बिंग के दौरान आहिस्ता से उसके कान में उसका नाम लो और फिर उससे पूछो कि बताओ भला मेरा नाम क्या है। अगर वो हिचकिचाहट में कुछ उलझुल बोलने लगे, अजीब अजीब से कोई नाम लेने लगे तो मर्दों, ड्यूटी से फौरन ऑफ कर दो और वहां से चले जाओ।
मर्दों खाली उसकी सिसकियों से खुद को मुतमईन करना बंद करो। हो सकता है उसकी सिसकियों में कोई और हो सकता है उसके दिमाग पर कोई और सवार हो सकता है उसकी जुबान पर किसी और का नाम हो। मर्दों कार्रवाई के दौरान जब वो अपने होशो हवास खो बैठे तो चुपके से उसके कान में पूछो कि बताओ भला मेरा नाम क्या है। अगर वो कोई और नाम ले तो मर्दों खुद को मजीद बेवकूफ मत बनाओ। मर्दों खाली औरत के जिस्म पर नहीं उसके ख्यालों पर भी सवार होने वाला बंदा बनो। नंबर 8 मर्दों अगर कोई औरत तुम्हें शादी के लिए फोर्स करने लगे या कहे कि जल्द अज जल्द मुझसे शादी करो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मर्दों उसे तुम्हें छोड़कर चले ही जाने दो, पर उसकी इन धमकियों में मत आओ। इवन अगर वो शादी का मुकम्मल खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारी अपने सर ले तब भी उससे शादी की हामी मत भरो। मर्दों खुद को ऐसी न्यूरोटिक औरत से बचाओ। ये डेस्परेट औरत बाद में तुम्हें काबू कर लेगी, तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगी। मर्दों खुद को जीते जी खत्म मत करो। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक दफा कहा था एक मर्द की जबरदस्ती की शादी ऐसे जनाजे की तरह है जहां दफन होने वाला अपने ऊपर गिरते फूलों की खुशबू सूंघ सकता है। मर्दों ऐसी किसी भी औरत के प्रेशर में मत आओ जो तुम्हें जल्द अज जल्द शादी करने का कहे। नंबर 9 मर्दों मैं तुम्हें आज फिर कहता हूं कि अगर कोई खातून तुम्हें अपना टीवी या किचन सिंक ठीक करने के लिए बुलाए तो उसे मना कर दो। ये एक चाल है। मर्दों खुद को किसी भी चाल में मत फंसाओ बल्कि उसे किसी टेक्नीशियन का नंबर भेज दो। मर्दों अपने आप को बेकार में इस्तेमाल होने से बचाओ। तुम्हारा अपना टीवी खराब पड़ा है, तुम्हारा अपना किचन सिंक लीक करता है। मर्दों मर्द बनो, प्लम्बर मत बनो। सिर्फ उस औरत की सपोर्ट करो जो तुम्हारे निकाह में है, जो तुम्हारी असली कदर करती है। और नंबर 10 मर्दों अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें हनी डार्लिंग या बेबी कहकर बुलाती है तो उसे मना करो। तुम उसके बच्चे नहीं हो, तुम उसके मजाजी खुदा हो। उसे मना करो अगर वो तुम्हें इन नामों से बुलाती है। उसे कहो कि वो तुम्हें सरताज कहे, हाकिम कहकर पुकारे या बादशाह कहकर बुलाए। मर्दों अपनी बीवी से इज्जत करवाओ, वो तुम्हें इज्जत प्लेट में रखकर नहीं देगी। तुम एक मर्द हो और मर्द बादशाह होता है और बादशाह का हक होता है कि उसके साथ शाही सलूक किया जाए।